नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मल्लिका मल्होत्रा। चीन और दुनिया के कुछ देशों में कोरोना का कहर फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही भारत में भी खतरे की आशंका जताई जाने लगी है। नए वक्त में नई चुनौतियां हैं और लोगों के जहन में सबसे अहम सवाल है कि क्या इस बार फिर देश दूसरी लहर जैसी आफत का दौर देखेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना का अटैक हुआ तो क्या करें, कैसे करें, कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए और वो तमाम बातें जिसकी बदौलत देश में लोग अपनी जान बचा पाएं। ऐसे तमाम मुद्दों पर और कोरोना के खतरे से बचने के उपाय बताने के लिए खुद मौजूद हैं हमारे साथ योग गुरु बाबा रामदेव। बाबा रामदेव, सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूं और आज तक पर आपका स्वागत है। तो देखो मेरी बहन, मैंने ये शंखनाद करके और कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए की है मल्लिका जी, सुबह उठ करके शंखनाद करो, सुबह उठ करके प्राणायाम करो, लंबे लंबे श्वास लो। मैं पूरा प्राणायाम का और योग का पैकेज भी बताने वाला हूं आज। भस्त्रिका करो, सुबह उठ करके कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। खड़े खड़े भी करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं पूरा बैठ के भी पूरा पैकेज बताने वाला हूं। ब्राह्मणी उद्गीत करो, सूर्य नमस्कार करो, कुछ आसन करो, कुछ प्राणायाम करो, कुछ ध्यान करो। और यह भी ध्यान रखो कि कोरोना अभी गया नहीं है। पहले से लोग संभले नहीं थे। पहले कोरोना के समय कोरोना ने जो तबाही मचाई, उसके बाद वैक्सीनेशन और डबल डोज, फिर बूस्टर डोज, और लोगों ने कोरोना मैनेजमेंट के लिए जो दवाइयां ली, एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड लिए, कितने लोगों को शुगर हो गया, कितने लोगों को लिवर प्रेशर आ गया, कितने लोगों की किडनी प्रेशर आ गया, कितने लोगों की हार्ट की धड़कनें अभी तक ठीक नहीं हुई, कितने लोगों की आंखों और कानों पर असर आ गया। इम्यूनिटी लोगों की कितनी कमजोर हो गई थी। तो बीच में सब टीवी चैनल वालों भी दिखाया कि कहीं कहीं कोई भी कहीं पर भी चलता हुआ लुढ़क रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। तो आज फुल प्रोटेक्शन, हार्ट का प्रोटेक्शन, अपने पेनक्रियाज का, लीवर, किडनी का प्रोटेक्शन, फुल बॉडी का प्रोटेक्शन, इसी को कहते हैं इम्यूनिटी का। कोई ऐसे बीपी, शुगर, थायराइड की तरह कोई एक पैरामीटर नहीं होता है। पूरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, पूरी बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको कैसे अच्छा बनाएं। और एक एक करके आज हम ये बताना चाहेंगे। किसी को यदि शुगर बढ़ा हुआ है तो उसको कैसे कंट्रोल करना, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको नेचुरल तरीके से कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि हम जो आर्टिफिशियल तरीके से शुगर को कंट्रोल करते हैं, को किडनी पर ओवरलोड बढ़ जाता है। हम आर्टिफिशियल तरीके से बीपी को कंट्रोल करते हैं तो नर्वस सिस्टम पर, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पर ओवरलोड हो जाता है। यदि हम आर्टिफिशियल तरीके से थायराइड को कंट्रोल करते हैं और बाहर से हार्मोन लेते हैं तो फिर उससे थायराइड पर, और थायराइड हमारा निकम्मा ही हो जाता है। कुछ हम बाहर से इंजेक्ट कर लेते हैं, अंदर शरीर को पूरा काम करने का अवसर ही नहीं देते। अब बिल्कुल सिंपल तरीका, कपालभाति, उज्जाई। मैं आपको ये जो औषधियां हैं, उपचार हैं, वापस वही सुबह घर से निकलें तो अणु तेल डाल करके निकलें, सुबह खाली पेट स्वासारी ले ले, खाने के बाद कोरोनिल ले ले। ये सारे उपाय तो कोरोना के लिए हमने बताए थे। काढ़ा भी पूरा तैयार है, उसके बारे में भी यहां से मैं शुरुआत कर देता हूं। अब किसी को जैसे डायबिटीज है, एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, इसका जूस पी लिया और इसमें थोड़ा आंवला और एलोवेरा भी मिला दिया। ये एलोवेरा का पल्प है, ये आंवला है फ्रेश, और ये जूस पी लिया। सबके घरों में अब वापस मिक्सी तैयार है। और ये कोरोना का काढ़ा जो लोग भूल गए थे, वापस मैं शुरू करवाना चाहता हूं कि यही गिलोय, ये गिलोय घर घर में थी। ये तुलसी, ये गिलोय, ये तुलसी, ये अश्वगंधा, ये लौंग, ये काली मिर्च, ये सब घरों में है। ये हल्दी, ये अदरक, और इन्हीं को कूट करके अब अपने पूरे घर के लोग सुबह सुबह एक बार ये काढ़ा पी लो। अब इससे फेफड़े भी अच्छे रहेंगे, इससे सर्दी जुकाम कफ कोल्ड भी नहीं होगा। आजकल ठंड भी बड़ी बढ़ रही है। हरिद्वार में तो आज 4 टेम्परेचर था, अब एनसीआर में भी बढ़ रहा है। अब वही हल्दी वाला दूध, ये हल्दी वाला जो दूध है, गोल्डन लिट्टे बोले इसको, गोल्डन मिल्क बोले। अब केसर तो थोड़ा महंगा होता है,
अब किसी के पास थोड़ा पैसे का जुगाड़ ठीक ठाक है तो वो केसर भी प्रयोग कर सकता है। हमने भी देशवासियों को केसर उपलब्ध कराई कि भाई अच्छी केसर मिल जाए लोगों को तो अच्छी बात है। तो ये लेकिन सबको हल्दी तो उपलब्ध है ना, यह हल्दी वाला दूध, और इसके साथ यदि कोई हल्दी वाले दूध में कोई यदि थोड़ा सा शिलाजीत डाल देता है तो ये और इफेक्टिव हो जाता है, कॉफी जैसा इसका टेस्ट हो जाता है। ये चाय कॉफी छोड़ो, ये दूध में हल्दी शिलाजीत केसर मिला करके, ये अश्वगंधा शतावर जो हमारे यहां पर सदियों से प्रयोग की जाती थी, अश्वगंधा है, शतावर है, सफेद मुसली है, ये ऐसी चीजें हैं। इनके कैप्सूल भी हमने बनाए, लोगों को ये बताया कि भाई ये जो चीजें हैं ये नेचुरल चीजें हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब इसके साथ यदि एक चम्मच च्यवनप्राश की भी खा ली तो फिर सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। नेचुरल घी खाएं, नेचुरल तेले खाएं, नेचुरल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें तो इम्यूनिटी का प्रश्न ही नहीं रहेगा। मल्लिका जी, हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करें और अपने पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए रोज एक बार सूर्य नमस्कार कर लें। अब देखो, ये तो मैंने थोड़े उपाय बताए थे आपको अभी आयुर्वेद के, वो गिलोय, वो तुलसी, वो हल्दी, वो अदरक, वो लौंग, वो काली मिर्च, और वो हल्दी के साथ वो च्यवनप्राश, ये जो हमारे ट्रेडिशनल चीजें थी। अब इसके साथ देखो, ये है सबसे बढ़िया तरीका इम्यूनिटी का। बार अभ्यास करें। मुझे लगता है मल्लिका जी आप भी सुबह सुबह जरूर सूर्य नमस्कार तो करते ही होंगे, वैसे आप काफी फिट दिखते हैं। सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें। अब ये सब लोग कहते मास्क पहनो, अरे मास्क तो ठीक है लेकिन मास्क के भीतर जो नाक बह रही है उसको भी तो ठीक कर लो। मास्क पहनो, अच्छी बात है, लेकिन सुबह सुबह योगी जी भी, हमारे मोदी जी भी, हमारा पूरा देश का शासन प्रशासन भी अब तो सब योग के प्रति विश्वास रखता है। पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो योग को गौरव देते हैं, जो आयुर्वेद को गौरव देते हैं। तो मैं तो चाहूंगा सब 10 बार मल्लिका जी सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार कर लें। अब इसमें फुल बॉडी एक्सरसाइज भी हो जाती है, सर्दी भी नहीं लगती है। ये सूर्य नमस्कार करें और ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ानी है तो 10। बिल्कुल बाबा रामदेव, आपका यही कोरोना मंत्र है जिसको अच्छा जानने समझने के लिए लोग बेताब रहते हैं। और कुछ समय पहले तक लोग ये सोचते थे कि योग सिर्फ ऋषि मुनियों और बाबाओं की साधना का माध्यम है, उनके अच्छे स्वास्थ्य का माध्यम है। लेकिन आपके निरंतर प्रयासों और शोध ने दुनिया को बता दिया है कि ये सबके लिए है। योग की परिभाषा और विशेषताओं को आपने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए जब कोरोना एक बार फिर से नए सिरे से सर उठा रहा है तो लोग योग और आयुर्वेद की तरफ आशाओं से देख रहे हैं। बाबा रामदेव जी जी मल्लिका जी, जैसे आपने प्राणायाम का जिक्र किया, अलग अलग तरह का प्राणायाम होता है। अनुलोम विलोम होता है, भस्त्रिका होता है, भ्रामरी होता है, कुंभक होता है। अब प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए, दिन में कितनी बार करना चाहिए, इसको करने का सही तरीका क्या है, ये भी बताइए। देखो मेरी बहन, ये भस्त्रिका ना इतना जबरदस्त है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए, वेट को नियंत्रित करने के लिए, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड और सब प्रकार की प्रतिकूलताओं से जूझने के लिए। एक से 2 मिनट। अब जो पूरे यंग हैं, एनर्जेटिक है आपकी तरह, वो ऐसे तेजी से कर सकते हैं। ये यंगस्टर्स के लिए, जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, बैक एक नहीं है, तो ऐसे 1 से 2 मिनट ऐसे कर ले। मैं तो दिसंबर में भी जब इसको करता हूं मेरी बहन, तो पसीना चूने लगता है माथे से, और इसलिए मुझे कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनना पड़ता। तो ये भस्त्रिका, ये एक तरह से पूरे शरीर में ऐसा ब्रह्मास्त्र, ऐसा सुरक्षा चक्र, ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर देता है
कि आपको कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस छू नहीं पाता। आते ही शरीर ही उसको, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर की जो सेल्फ इम्यूनिटी है, वही सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, वो उसको परास्त कर देता है। तो 2 मिनट कम से कम। और जो ज्यादा जन संपर्क में रहते हैं, अनजान लोगों से मिलते हैं, उनको 5 मिनट तक कर लेना चाहिए। फिर ये कपालभाति बहुत ही जबरदस्त है। कपालभाति 1 सेकंड में एक बार ब्रेथ को एक्सेल करते हैं, और ये करके ना मूलाधार से सहस्रार तक, अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 को 72,10,201 37 ट्रिलियन सेल्स इससे एनर्जाइज हो जाते हैं। मन, बॉडी, माइंड, सोल के अंदर एक एनर्जी आ जाती है। एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम इससे ऊर्जान्वित हो जाता है। इतना जबरदस्त है कपालभाति। 1 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 60 बार। जो जवान है वो 100 से 120 बार कर सकते हैं ऐसे। और फिर पेट तो इतना हल्का होना चाहिए मेरी बहन। ये आप जो बोल रहे थे ना, बाह्य कुंभक, ये बाह्य कुंभक ऐसे, ये बाह्य कुंभक हुआ। और आप इसमें तो 3 बंद लग जाते हैं। और फिर अपने सेल्फ टेस्टिंग के लिए अपने शरीर की इम्यूनिटी कितनी अच्छी है, ये सेल्फ टेस्टिंग भी है और सेल्फ ट्रीटमेंट भी है। मैंने पिछली बार भी श्वेता जी के साथ आज तक पर यह विस्तार से बताया था कि आप आधा से 1 मिनट यदि ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं, इसका मतलब आपको कोरोना से लेकर के कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से कोई खतरा नहीं। श्वास को भर के और आपने ऐसे रोक लिया। एक तो ये ऐसे सिंपल रोकना, मैं ऐसे 2 से 2.5 मिनट होल्ड करता हूं। सामान्य व्यक्ति को 1 मिनट तक ऐसे होल्ड करना है। आधा मिनट से शुरू होंगे, 1 मिनट तक पहुंच जाएंगे। और यदि इसको गले से जब श्वास अंदर भरते ध्वनि के साथ ऐसे ऐसे, तो इससे थायराइड भी और अच्छा हो जाता है। ये पॉइंट भी दबा सकते हैं, थायराइड का पॉइंट। और ये बहुत ही जबरदस्त है। तो मैं चाहूंगा 3 बार अवश्य करें सब इसको। इससे टॉन्सिल, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया भी ठीक होते हैं। और अनुलोम विलोम तो बहुत ही अद्भुत है। ये तो हमारे पूरे शरीर को, चित्त चेतना को, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है। इससे हमारा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोनोमिक सिस्टम एकदम। और वैसे भी यूनिटी विद ऑलमाइटी के लिए बाएं से लिया, योग का मतलब भगवान से जुड़ जाना। इस जगत की अदृष्ट, अमूर्त, जो अव्यक्त, अनिर्वचनीय शक्ति है, उस पराशक्ति के साथ एकात्म हो जाना ये योग है। ऐसे 5 सेकंड में लगभग लेना, 3 से 5 सेकंड लेने में, 3 से 5 सेकंड छोड़ने में। और सहज होके करना ऐसे। तो मेरी बहन ऐसे अनुलोम विलोम 5 मिनट। और भ्रामरी उद्गीत से तो एकदम डिस्ट्रेस हो जाते हैं। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ all diseases. Less physical activity is the main cause of all diseases. Low immunity is the main cause of all diseases, and yoga is the solution for all diseases. तो ये अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, इतने जबरदस्त है प्राणायाम। और सांसों के साथ ध्यान दे दे तो व्यक्ति मतलब अपने आप, अपने भीतर वो सेल्फ डिफेंस तैयार कर ले जाता है कि जिससे कि वो बहुत रोगों से अपने आप को बचा लेता है। रही बात जो बड़ी बीमारियां, जो सबसे ज्यादा निशाने पर हैं, डायबिटीज वाले, डायबिटीज और बीपी, पाचन, लीवर की बीमारियां बहन, उनके लिए थोड़ा और योग बताता हूं। फिर आपके मन में जो भी प्रश्न हो, और करोड़ों लोग आज तक देखते हैं, उनके मन के भी जो प्रश्न हैं उनको आप ले लेना। तो आज सबका समाधान देंगे और पूरे देश को कोरोना और कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस और अलग अलग प्रकार की लाइफस्टाइल और क्रोनिक डिजीज से बचाने का महामंत्र देंगे। ये डायबिटीज के लिए रामबाण है।
कुछ लोग खाली इतना कर लेते हैं लेकिन कपालभाति नहीं करते। कपालभाति करते हैं ना, तो अब एक साथ देखो, करने को एक मंडूकासन कर रहे हैं, फायदे कितने इससे? लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा पाचन तंत्र, 32 फीट की पूरी आंत। बताओ, बैठे बैठे ठीक कर रहे हैं, बिना पैसे के ठीक कर रहे हैं। और इसलिए मैंने थोड़ा पिछले साल एक बार बोल दिया था तो बखेड़ा हो गया था। मैंने कहा पूरी दुनिया में जो ड्रग माफिया है, मेडिकल माफिया है, इनसे आप बचना चाहते हो और सेल्फ डिफेंस अपने भीतर पैदा करना चाहते हो, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ हीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन तक का ये जो पूरा अनुष्ठान है, इसको अपना लो जरा। मंडूकासन कर लो, शशकासन कर लो, कम से कम 5 आसन और 5 प्राणायाम। अब देखो, एक साथ बीपी, शुगर, लीवर किडनी की प्रॉब्लम, पाचन तंत्र की समस्याएं और पाचन तंत्र से प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको अंग्रेजी में इम्यूनिटी बोलते हैं, वो जुड़ा हुआ, वो सारा ठीक हो जाता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन अभी मैंने पद्मासन में कर दिया, अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन, ऐसे और ऐसे। अब बताओ, इतना अच्छा है ये, और देख करके भी कितना अच्छा लगता है, करके कितना अच्छा लगेगा मेरी बहन मल्होत्रा जी। जी, तो प्राणायाम की महत्ता, उसको करने का सही तरीका तो आपने समझाया, लेकिन एक बात तो तमाम लहरों में समझ आए कि अगर कोरोना से लड़ना है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ऐसे कौन कौन से योगासन हैं जिनको निरंतर करने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है और जो हर उम्र का व्यक्ति आसानी से कर सके? तो देखो, 2 आसन तो कठिन है। एक तो शीर्षासन, ऐसे, ये थोड़ा कठिन पड़ेगा, बच्चों को करवा लेना। और इसमें भी बाह्य प्राणायाम कर दे, फिर तो कहना ही क्या। तो ये तो हो गया थोड़ा कठिन वाला, सर्वांगासन और हलासन। देखिए, सरल भी तो कितने हैं। देखो, सरल आसनों में मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक बताया। अब देखो, ये पवन मुक्तासन कितना सरल है। एड़ियां, पंजे नीचे की ओर ऐसे देखो, दबे हुए, तने हुए, और ऐसे या ऐसे ऐसे कर दिया। और इसमें भी कपालभाति कर, इंटीग्रेटिव योगा प्रैक्टिस मैं एक साथ योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, जो हमारी युगों पुरानी पूरी परंपरा है, उसको कह रहा हूं। उसके लिए बहुत छोटी सी जगह चाहिए, अपने घर के डाइनिंग रूम में, अपनी छोटी सी बालकोनी में। अब तो सर्दियां हैं तो अंदर ही बहुत, अपने बेडरूम पर ही कर सकते हो। आप बताओ, 3 बाई 6 की जगह चाहिए। पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये लोकासन, ये सब के सब नेचुरल तरीके से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले। और फ्लेक्सिबिलिटी हो तो ऐसे पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन कर लिया, अब सेतुबंध आसन कर लिया। और जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये भुजंगासन, ये तो लंग के लिए, हार्ट के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए, पूरे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाने के लिए, हमारे स्ट्रक्चर और कैरेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। भुजंगासन ऐसे। मैं तो चाहता हूं सब लोग ऐसे 100 बार करने का अभ्यास कर ले। मैं तो 2 ही मिनट में जैसे बता रहा था, ऐसे 100 बार कर लेता हूं। और आज मुझे लगभग 50 साल हो गए, मैं ऐसे ही करता हूं और एकदम फिट रहता हूं। जो नए साधक हैं, जो अभी अभी नया नया योग करना शुरू कर रहे हैं, वो यहां से बटरफ्लाई से शुरू कर ले, ऐसे करते हैं। कितना आसान है। और जब आपका लीवर अच्छा रहेगा, बहुत लीवर खराब हो तो लिवामृत ले लो। मैंने तो फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तक को नेगेटिव किया, सुबह गोधन अर्क पिला के लिवामृत दे करके। और यही मंडूकासन, गोमुखासन करवा करके, जिनके किडनियां खराब होती, गोखरू का पानी या रिनोग्रिट पिला करके,
मधुनाशिनी मधुग्रीड देकर के पेनक्रियाज को एक्टिवेट करके, और जैसे मैं कह रहा था खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय पिला करके लोगों के पेनक्रियाज अच्छे कर दिए। तो नेचुरल तरीके से जब हम चीजों को हील कर सकते हैं निसर्ग से, देखो एक है भगवान का विधान, प्रकृति, उसके साथ हम जुड़े रहेंगे तो विकृतियों से बचे रहेंगे, और जितना प्रकृति से दूर जाएंगे विकृतियां हमें घेर लेंगे चारों ओर। वैसे भी बीमारियां घात लगाई बैठी हैं, कब किसका आक्रमण हो जाए। ये खाली चाइना में अभी इसका विस्फोट हुआ इतना ही नहीं, ये कल को हमारे घर में भी विस्फोट हो सकता है, लेकिन जो योग करेंगे वो बचे रहेंगे मेरी बहन जी। इस पर मेरा एक सवाल बाबा रामदेव आपसे ये है कि पिछली लहर में दो चीजों की मांग इतनी बड़ी, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति करना मुश्किल हो गया। क्या योग और आयुर्वेद में इसका कोई विकल्प है, कोई ऐसा तरीका जिससे इनकी जरूरत ही ना पड़े? अच्छा, ये देखो, कुछ लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रोल किया। ये तो हमारा कुछ ऐसे ही, हम काल खंड में मुहूर्त में पैदा हुए थे। वैसे आज मेरा गूगल पर नकली बर्थडे भी चल रहा है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब 2-2 सिलेंडर भगवान ने ये लगा रखे हैं और इनसे लंबा सांस ले लो, प्रकृति में मुफ्त में ऑक्सीजन मिल रहा है, पहले लेते रहो ना तो हॉस्पिटल तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी, सिलेंडर की नौबत ही नहीं आएगी। एक बात। दूसरी बात, कपूर, लौंग, अजवाइन, ये छोटी छोटी चीजें, तुलसी, उसको थोड़ा ऐसे पोटली में बांध के सूंघ लो, गाय का घी का दिया जला लो। अच्छा, अब बात आती है रेमडेसिविर की। रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, रामदेव के शिविर में आ जाओ, रेमडेसिविर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, लोग रेमडेसिविर और तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स, मैं तो कहता हूं पैरासीटामोल की भी जरूरत नहीं। पैरासीटामोल भी आपके शरीर की आंतरिक प्रक्रिया को बाधित करके 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए मेरी बहन बॉडी का। जब कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस, कोई इंफ्लेमेशन, किसी तरह का कोई अवांछित घटना, अनवांटेड चीज शरीर के अंदर हो जाती है, तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा करके उस खराब परिस्थिति से अपने आप को उभारना चाहती है। हम तुरंत पैरासीटामोल खिला देते हैं, डोलो पोलो खिला देते हैं, क्रोसिन पिला देते हैं। अरे मेरे भाई, अपना मैंने कहा गिलोय पियो, गिलोय महासुदर्शन घनवटी, गिलोय महासुदर्शन घनवटी, संजीवनी वटी, लक्ष्मी विलास और ज्वरनाशक वटी, इतनी अच्छी अच्छी चीजें परमात्मा ने, प्रकृति ने दे रखी। मैं तो कहता हूं घर में आप 5 लौंग, 10 तुलसी के पत्ते, इनको अच्छे से उबाल लो, थोड़ा सेंधा नमक डाल करके पी लो, एकदम पसीना आ जाएगा, बुखार दूर हो जाएगा। लोग, और नेचुरल स्टीरॉयड होता है, जो मैं दूध में, हल्दी वाला दूध बता रहा था, दूध में नेचुरल स्टीरॉयड होता है, हल्दी में नेचुरल स्टीरॉयड हो जाता है, शिलाजीत में नेचुरल स्टीरॉयड है। हम इन नेचुरल चीजों का सेवन करें, लहसुन में नेचुरल स्टीरॉयड है। तो छोटी छोटी चीजों का हम प्रयोग करें और सदा प्रसन्न रहें। सात्विक जीवनचर्या, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा, तो फिर इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूं लोगों को हॉस्पिटल तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। और पिछले बार भी 98% लोगों को हमने कोरोना से योग, आयुर्वेद और स्वस्थ सात्विक दिनचर्या के बल पर बचाया। 2% लोगों को एलोपैथी वालों ने भी बचाया। बहुत से तो हॉस्पिटल में जाकर के बेचारे वापस ही ना पाए। तो ऐसा रिस्क क्यों मोल ले मेरी बहन हम? जी बाबा रामदेव, एलोपैथी और आयुर्वेद में सामंजस्य कैसे बनाया जाए, ये सवाल इसलिए क्योंकि कई मामले ऐसे भी सामने आए जिनमें डॉक्टर्स ने बताया कि बहुत ज्यादा काढ़ा पीने से लोग बीमार पड़ गए, या फिर डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि लोग आयुर्वेदिक इलाज के चक्कर में इतनी देरी कर देते हैं कि स्थिति हमारे हाथ से निकल जाती है। इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं एक बात बहुत प्रामाणिक रूप से कहना चाहता हूं। दरअसल क्या है, पूरा WHO से लेकर के पूरे फार्मा इंडस्ट्री, पूरी मेडिकल इंडस्ट्री, पूरे हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर एक तरफ खड़े हो जाते हैं और बाबा रामदेव को घेरने की कोशिश करते हैं। बाबा रामदेव से कौन सा तुम्हारा बैर हो? हम सबका उद्देश्य है, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, योग हो, नेचुरोपैथी हो, सबसे बड़ी सिंपैथी रोगी के साथ होनी चाहिए। अब कुछ ज्यादा काढ़ा पी ले, ज्यादा तो पानी भी पी ले तो टॉक्सिक हो जाता है, ज्यादा तो घी खा ले तो टॉक्सिक हो जाता है, ज्यादा तो एक्सरसाइज कर ले तो भी शरीर को नुकसान करती है।
तो कोई भी चीज अति सर्वत्र वर्जय। तो ये किसने कहा कि 20-20 काली मिर्च ठोको? मैं तो कहा एक बिलाल की करी, एक गिलोय की डंडी लो, 5-10 तुलसी के पत्ते लो, काली मिर्च 1-2 ही लो ना, लौंग 1-2 लो ना, 1-2 ग्राम हल्दी लो ना, 1-2 ग्राम अदरक लो, और जिनकी पित्त प्रकृति है उसको मत लो। मैं आज लगभग 50 साल से योग कर रहा हूं, पिछले 35-40 साल से आंवला एलोवेरा गिलोय पी रहा हूं। मेरे बाल देखिए, मेरा चेहरा देखिए, मुझे तो कोई नुकसान नहीं। और इसके ऊपर पूरा साइंटिफिक रिसर्च है। मैं बात मानने की बात नहीं करता हूं। 2 तरह के एविडेंस, रियल वर्ल्ड एविडेंस एंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस। इसलिए ये बातें गलत हैं। अब जहां तक लीवर किडनी खराब होने की बात है, पूरी दुनिया में 99.99% लोगों के लिवर एलोपैथी की दवाइयों से खराब हो रहे हैं, किडनियां खराब हो रही है। जो कोरोना में, अच्छा कोरोना की कोई दवाई नहीं, तो कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर आप जो बता रहे थे रेमडेसिविर और तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड दिए, उससे लोगों को डायबिटीज हुई है। आपके तो कितने बड़े एंकर थे रोहित सरदाना जी, क्यों उनको इतने एक बहुत राष्ट्रवादी व्यक्ति क्यों जाना पड़ा? क्योंकि स्टीरॉयड की ओवरडोज। ये तो ठीक नहीं है ना। तो मैं चाहे आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथी हो, ओवरडोज तो किसी भी चीज की ठीक नहीं। लेकिन यदि आप विवेक पूर्वक सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आयुर्वेदो अमृता नाम, आयुर्वेद से बड़े कोई श्रेष्ठ तत्व नहीं। एलोपैथी भी इमरजेंसी ड्रग के तौर पर, लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर, या जब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए तो मैं तो कहता हूं सर्जरी जहां नितांत आवश्यक है। जब कैंसर बहुत बढ़ गया, फोड़ा बहुत बड़ा है, 2-3 किलो की सिस्ट होगी तो निकालना पड़ेगा ना। इसलिए सामंजस्य तो रखना ही चाहिए। लेकिन आप आलोचना के तौर पर मैं इस चीज को सही नहीं मानता कि हम अपनी करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा को भूल जाएं। एलोपैथी तो अभी 100 सालों में विकसित हुई है, 200 साल तो फुल इसकी एज है। 50 सालों में कुछ ज्यादा अलग अलग प्रकार के ड्रग्स बने, और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट तो सबको पता ही है ना। तो मैं तो कोशिश कहता हूं लोग ये करें कि उनको 99% दवाइयों की तरफ जाना ही ना पड़े, चाहे वो एलोपैथी की हो या तमाम आयुर्वेद की हो। जी मेरी बहन। जी बाबा रामदेव, जैसे कोरोना की पिछली लहरों में ऐसी तस्वीरें आई कि लोगों के मन में अभी भी डर बना हुआ है और कई तरह के सवाल हैं। शुरुआत में जानकारी का अभाव था और आज जानकारी भरपूर है। आपकी नजर में कोरोना की जितनी जानकारी अब तक सामने आई है, जो भी बातें खान पान से जुड़ी हुई या फिर लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कही जाती हैं, उसमें कितनी भ्रांतियां हैं और कितना सच है? देखो, भ्रांतियां तो बहुत तरह की पूरी दुनिया में कोरोना के नाम से फैली हुई है। अभी भी इतने लोग डर रहे हैं। मैंने अभी जब आप ही लोगों के चैनलों पर ये देखा कि एक चाइना के बच्चे ने जीभ निकाली, काली हो गई, दांत काले हो गए, चेहरा काला हो गया। कोरोना के बाद इतने कॉम्प्लिकेशंस आए कि लोग मर रहे हैं, खड़े खड़े गिर रहे हैं। ये अभी भी है। लेकिन एक ही बात कहूंगा, इम्यूनिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। और वैसे भी अलग अलग प्रकार की दवाइयां खा के लोगों की इम्यूनिटी बहुत कंप्रोमाइज हो गई, वो ठीक नहीं है। इसलिए वापस अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश जैसी चीजें, इससे अपने आप को उभारे, डरे नहीं। लेकिन सावधानी तो जरूरी। जैसे आज मोदी जी श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो खुद मास्क पहने हुए थे। तो अब भीड़ भाड़ के एरियो में जाए तो मास्क पहन लें, और मास्क भी अच्छे वाला पहने। हमने एक रिसर्च चालू कर रखा है मेरी बहन जी, जो ये सस्ते वाले मास्क पहनते हैं उसमें प्लास्टिक के कण अंदर जाकर के लोगों को लंग फाइब्रोसिस हो रहा है। मास्क अच्छी क्वालिटी का पहने। लेकिन जब भीड़ भाड़ के एरियो में अनजान लोगों के पास जाते हैं, आजकल वैसे भी कोरोना छोड़ो ना, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड वायरल, उनसे भी तो बच जाएंगे ना। एक बहन मेरे से मिली आज से करीब 6 महीने पहले, बोले स्वामी जी जब से मैंने मास्क पहनना शुरू किया मुझे कोई सर्दी जुकाम कफ कोल्ड कोई वायरल ये होता ही नहीं। फिर घर से बाहर जाते समय अणुतेल डाल लेना, छोटी छोटी चीजें हैं, और रोज योग अभ्यास, इसको तो कभी ना भूले। बाबा रामदेव, कोरोना से बचने के लिए कारगर उपाय आपने हमें बताए, बहुत अच्छी बातें यहाँ पर आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।